रातू थाना अंतर्गत अभी डीएसपी अंकिता राय हैं, पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षण में हैं। इनको सीनियर एसपी साहब ने ये ड्यूटी दिया है और ट्रेनिंग का पार्ट भी है कि देर रात्रि में, ऐसा सूचनाएं आती थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात्रि में पेट्रोलिंग गश्ती करने की ज़रूरत है, या जो अपनी भी पेट्रोलिंग गश्ती जो नॉर्मली मूव करता है उसको भी चेक करना है। इसी संदर्भ में ये निकली हुई थी। तो दलादली चौक के आसपास में देखा है कि एक I-20 गाड़ी व्हाइट रंग की रोड से किनारे खड़ी हुई, ऐसे ब्लैक शीशा वाली गाड़ी थी। तो ये जाकर देखी, खटखटाई तो देखी कि 4-5 लड़के हैं, उसमें एक लड़की बैठी हुई है, उसके साथ कुछ गलत चल रहा था, हो रहा था। उसने एकाएक पुलिस को देख के चिल्लाई, चीखने लगी, तब ये पकड़ने की कोशिश की। उस वक्त पूरी गाड़ी से तमाम लोग आगे भागने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी, फिर भी इन्होंने चेज करके I-20 गाड़ी को डिटेन किया। उसमें 5 लड़के थे और वो लड़की भी बरामद हुई जो नाबालिग थी, करीब 15 वर्ष उसका मात्र उम्र है। शरीर पर बहुत कम कपड़े थे गाड़ी के अंदर में। 5 को जो पकड़ा डिटेन किए हैं तो उसमें से सचिन पांडे, आकाश कुमार, हर्ष कुमार, मयंक कुमार और विशाल कुमार हैं, जो सभी धुरुआ थाना क्षेत्र के रांची जिला के ही रहने वाले। लड़की ने एक्सेप्ट किया कि तमाम लोगों ने इनको बहला फुसला के ले आए थे। रोड से ये जब जा रही थी, पुराना विधानसभा के पास में थी, तो ये लोग आया और कहा कि चलो तुमको हम घर छोड़ देते हैं। लेकिन ये लोग घुमाते रहे और फिर बारी बारी इनके साथ गलत किया गया, दुष्कर्म किया गया है। सारे लोग पकड़े गए हैं। लड़की के एक वाले बयान पर हम लोगों ने कांड दर्ज कर दिया है रातू में। इनका मेडिकल कराया गया है, CWC के समक्ष बयान भी इनका कराया गया है। पोक्सो का सेक्शन में जो उचित सेक्शन उसमें हम लोगों ने लगाया है। गाड़ी जब्त कर दी गई है और प्लस उसका जो कपड़े थे उसको भी हमने सीजर किया है और FSL हम लोग भेज रहे हैं। ये क्षेत्र में चूँकि अक्सर ये सब घटनाएं होती ही रहती है और हमारे पुलिस की तत्परता की वजह से इसको और बचाया जा हो सकता है कि इससे और भी बड़ी कुछ वारदात हो सकती थी। चूँकि अभी फोर्स बहुत लिस्ट है हम लोगों के पास, सारे लोग इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन में जुड़े हुए हैं, सारे लोग जा रहे हैं थाना में, बल्कि अभी थोड़ा कमी महसूस हम लोग किए हैं। लेकिन इन्होंने अपने दम खम पे, और इनके साथ भी बल्कि कमी थी, फिर भी सबको ओवर पावर किया और देर रात्रि में इन लोगों को डिटेन किया। ये बहुत बड़ी बात है। लड़की का कहना था कहीं शादी से ही लौट रही थी, करीब विधानसभा के पास में। ये जगन्नाथपुर के रहने वाली थी, ये जा रही थी अपने घर लौट रही। उसी क्रम में गाड़ी पर सवार 5 लड़के ये वहाँ आए और उनको ज़बरदस्ती उठा के ये कहने लगे कि तुमको पहुँचा देते हैं या घर पहुँचा देते हैं। लेकिन इनका मंशा कुछ दूसरा था और सामूहिक रूप से दुष्कर्म की बातें सामने आई है। जो भी मैक्सिमम एविडेंस है, साक्ष्य है, हम लोग इसमें जब्त करके माननीय न्यायालय के समक्ष इन तमाम लोगों को हम लोग उपस्थापित करते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है। हमको लगता है कि इस तरह फिर भी हम लोग पता करते हैं कि यदि अगर कहीं दूसरा आसपास के थाना में अगर होगा तो हम लोग इनके आपराधिक इतिहास में कड़ी जुड़ेगी, डायरी में का पार्ट बनेगा। पेशा क्या था लड़कों का पेशा क्या? सारे लोग एडल्ट हैं, सभी लोग। हमको तो लगता है कि ढंग के कोई काम हम कर नहीं रहा होगा, जैसा हमने पूछताछ किया है। हैंड टू माउथ टाइप के लोग हैं, बस घूमने वाले हैं इधर उधर, जो मन में आया सो कर देने वाले हैं। और क्या, कानून का भय नहीं है, डर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक वो बातें सामने हम लोगों को आई नहीं है, ठीक है। ये सब बातें हम लोगों के सामने नहीं आई। हम लोग और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है उसको हम लोग पूरा करते हैं। नाबालिग लड़की शादी से देर रात अकेले लौटना और फिर क्या कुछ और नहीं पता? अब ये पूरी तहकीकात, चूँकि इंस्पेक्टर भी आ गए हैं, मैडम भी हैं, हम लोग देख लेते हैं। चूँकि लड़की है जगन्नाथपुर के रहने वाले, सारे लड़के धुरुआ के रहने वाले हैं। इंसिडेंट हो रहा है रातू में दलादली चौक पर, तो थोड़ा सा तो रात का मामला है, संदेह उत्पन्न करता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से लोग थोड़ा फ्री हुए हैं, मूवमेंट भी फ्री हुआ है। और रांची पुलिस की अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी वारदात अगर हो रहा है तो आपके समक्ष सारी चीज़ें हैं।
तत्परतापूर्वक कार्रवाई भी हो रही है। इसलिए हो सकता है लोग को भयमुक्त वातावरण में लोग चल रहे होंगे और जाने की कोशिश कर रहे होंगे। अकेले इनके पास कुछ होगा, कोई आदमी दूसरा कोई होगा नहीं, इसलिए लौट रही होंगे। हम लोग आगे पता करते हैं कि वास्तव में इनके साथ पूर्व से कोई दोस्ती थी या नहीं थी, क्योंकि ये टीनेजर है, ये सारे लोग एडल्ट हैं, 21 प्लस में सारे लोग हैं, ये 15-14 की हो, तो इसलिए वो रिलेशन की भी बात है तो थोड़ा सा पछता नहीं। थैंक यू। तो हो ही गया ना, कार तो डिटेल हो गया, मिल गया, परिवार से बात हुई है क्या? मिल गया है ना, कार तो मिला तो दे दे रहा। हाँ, इसी में ये जो है विशाल कुमार, इसी का ना, इसी के नाम से ना गाड़ी बताया, किसके नाम से? सचिन के नाम से, सचिन पांडे के नाम से गाड़ी। ठीक है, थैंक यू। सर इसी पे एक सवाल है सर, काला शीशा को लेकर लगातार सवाल निशान उठा रहा है, इसमें बहुत सारे जो आपके यहाँ पहले भी आते रहे हैं, इसको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से, राज्य पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई हो जाने वाली? देखिए, हमेशा कार्रवाई होती है, पहले भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को खबर दी जा चुकी है और कई मरतबा फाइन भी हुआ है, अभी भी होता आ रहा है। लेकिन लोगों को सचेत रहना है ना, अगर दिल में अगर उनके मन में कुछ न कुछ अगर गलत है तो इसी गलत सोच के ही ना वो लोग लगाते हैं। और हमारी नज़र जब भी हमारी पुलिस प्रशासन की पड़ती है तो उसको हटाने का काम करते, फाइन लगाने का। आइए, निरंतर चलता रहेगा, आगे भी चलेगा, कार्रवाई होती रहेगी। इसे ट्रैफिक विभाग को हम उसे अलर्ट कर देते हैं कि एक मरतबा फिर ये अभियान चलावें और जो लोग भी ब्लैक शीशा लेके घूम रहे हैं वैसे लोग, उस पर कड़ी नज़र रखी जाए और कार्रवाई की जाए, दंडात्मक कार्रवाई हो। ये जो महिला को बहलाया फुसलाया जाता है, आपको लगता है लड़कियों में तो अवेयरनेस की कमी है और जागरूकता बढ़ानी चाहिए, आप लोग के द्वारा कोई कैंपेन होना चाहिए ऐसा? इसमें सबका सामूहिक, सबकी बराबरी का हक, चाहे हम हों, चाहे प्रेस मीडिया के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, आम जनमानस, किसी के ने बेटी बहू भाई कहीं ना कहीं रिलेशन के ही सारे लोग हैं ना, सबको एकजुट होकर हम लोग को महिलाओं की इज्जत आबरू की सुरक्षा, सबका हमारा अधिकार, सबका बराबरी का हक बनता है। हम लोग अपने माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोग तो ये कार्रवाई करते ही रहते हैं, लोगों में भय पैदा करने का काम करते हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं कि ताकि कन्विक्शन हो जाए, उनको सजा मिले, ताकि भय पैदा हो, दोबारा ऐसा लोग नहीं काम करें। सबको आगे आने की जरूरत है। लेकिन अपराध दुर्गा क्षेत्र में थोड़ा महिलाओं के प्रति ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर वहाँ के जो लड़के होते हैं उनके द्वारा, इस पर क्या कहेंगे जो एरिया? असल ऐसा नहीं है, इंसिडेंट तो ये लोग रहने वाले वहाँ के हैं, लड़कियाँ, इंसिडेंट तो लिया के नो पीओ चेंज हो गया, इसलिए मैंने इसको टेकअप किया, इसलिए जल्दी से इसमें कार्रवाई भी हो गई। मंचरे लोग हैं, सेल का HCA का एरिया है, बहुत सारे लोग पुराने डेरा उरा में रह रहे हैं, दूर दूर के भी लोग हैं, जैसे तैसे लोग रह रहे हैं, उन पर कंट्रोल नहीं। यदि उनका सबका एक लेखा जोखा पुलिस के पास सही रूप से हो कि कौन सही है कौन गलत है, किनका क्या पर्पस है रहने का, अगर उसका जानकारी अगर थाना लेवल पे अगर ढंग से रहे तो हो सकता है अनवांटेड आदमी जो किसी कारणवश वहाँ रह रहा है, चाहे वो क्राइम कर दे रहा है या इस तरह की घटनाओं में वो मुलव्वस हो जाता है, उस पर अंकुश जरूर लगाएगा। इसके लिए मैं प्रभारी को इंस्ट्रक्ट कर देता हूं कि थोड़ा सा डोर टू डोर वेरीफाई हो जाना चाहिए, थाना में एक लिस्ट होनी चाहिए जितने भी क्वार्टर्स है HCA का, उस पर ध्यान रहना चाहिए थाना प्रभारी का। थैंक यू।